Good morning, student. Today we do the chapter number 2, polynomial. This chapter you have done in class 9th also. What is polynomial? A polynomial is an algebraic expression of the form a n x की power n a n minus 1 x की n minus 1 plus so on a1 x plus a0, where n is any positive integer and an minus 1 so on a1 a0 are real number. Like this example you can understand easily, this is a polynomial. Here 3 2 डिग्री इसकी 1 है और इसकी 0 है, तो ये बताया कि ये n जो है आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपकी डिग्री पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। और ये जो है 2 5 7 ये आपके कोफिशिएंट हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं कि उनकी डिग्री पॉजिटिव होनी चाहिए। यदि यह डिग्री नेगेटिव आ गई या फ्रैक्शन में आ जाए 1/2, क्योंकि इंटीजर की बात है, इंटीजर, तो ये इंटीजर यदि नहीं होगा डिग्री और पॉजिटिव भी, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। 9th क्लास में आपने इसके बारे में अच्छी तरह से रीड किया था। अब इसकी एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसके अंदर एक क्वेश्चन है और उसके पार्ट हैं। आपको कुछ ग्राफिकल फिगर शो किए गए हैं और आपसे ये पूछा गया है कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे y इज इक्वल टू पी एक्स, तो पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, उसके नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। नंबर ऑफ जीरोज आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, आपने इसका 0 निकाला था तो क्या कराया था, 2x इज इक्वल टू -3 और x की वैल्यू फाइंड की थी -3/2, तो ये इसका जीरोज था। तो जीरो का मीनिंग ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो ये रिजल्ट 0 आ जाए तो वो उसका जीरोज है। यहाँ ग्राफिकली जीरोज आपसे पूछा गया है, पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल आपका px है और उसके नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। लेकिन यहाँ देखिए पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है, तो इस फर्स्ट फिगर के अंदर देखिए ये जो लाइन है ये तो x एक्सिस y एक्सिस है, परमानेंट होती हैं। तो ये जो लाइन है ये आपको देख रहा है कि ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो देयरफॉर यहाँ पर जब वो x को इंटरसेक्ट नहीं करती तो इसका कोई जीरो नहीं है, तो इसका जीरो हो गया, नो जीरो। अब मैंने एक फिगर ये लिया है, इस फिगर के अंदर देखिए ये आपकी x एक्सिस को ये जो ग्राफ की लाइन है यहाँ पर कट करती है, यहाँ पर टच करती है, यहाँ पर भी ये टच करती है। ये यदि यहाँ नीचे के काट जाएगी तो 2 जगह काटेगी और यदि टच करती है तो 1 पॉइंट बनेगा। तो इसका या तो इंटरसेक्ट कर जाए या टच कर जाए, तो उनकी काउंटिंग करिए जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या टच करती है, तो 1 2 3, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज आर 3। तो सिमिलरली ऑल पार्ट यू कैन इजीली डू। You cannot make the graph, only you draw with the pen या pencil on your copy like this figure and you write their zeros। अब इसकी एक्सरसाइज 2.2 के अंदर आता है, कोई भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके जीरोज फाइंड करेंगे। 9th में आपने जो जीरोज थे वो उसमें लीनियर इक्वेशन थी, यहाँ पर क्वाड्रेटिक है। तो याद रखिए जब क्वाड्रेटिक है जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने ही जीरो होते हैं। जैसे यहाँ पर पावर 2 आपकी, तो मैक्सिमम 2 जीरोज हैं। तो हमने पहले क्या करना है, उसके जीरोज फाइंड करने हैं। उन जीरोज को हम इंडिकेशन देंगे, एक को अल्फा दूसरे को बीटा। तो एक ये आपको याद रखना है, यदि आपने जीरोज का सम निकालना है अल्फा प्लस बीटा तो -b/a। व्हाट इज -b? -b का मतलब माइनस तो अपने पास से ही आपने यूज करना है, और b का मीनिंग x का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ उसको वह वैल्यू आपने पुट करनी है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। बाई में a हु इज a इज योर कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे तो सम ऑफ जीरोज उस पॉलिनोमियल के आपको फाइंड हो जाएंगे। यदि आपने उस जीरोज का प्रोडक्ट निकालना है जैसे अल्फा और बीटा,
तो ये सी बाई ए, सी मीन कांस्टेंट, कांस्टेंट मानी यहाँ पर जो टर्म होती है, जैसे पॉलिनोमियल लिखा था मैंने, ये कांस्टेंट टर्म है। तो इस प्रकार जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, यहाँ वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट है, तो सी अपॉन ए आपका वही है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट हैं, उसमें से ये पूछा गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो फर्स्ट आपका मैंने क्वेश्चन ये लिया है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये आपका पॉलिनोमियल है। आपने इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर मिडल टर्म को स्प्लिट करके 9th क्लास में आपने बहुत सारे फैक्टर पढ़े थे। तो आपने क्या करना है, इसके दो ऐसे टुकड़े करने जिसकी मल्टीप्लाई करे तो नेगेटिव 8x स्क्वायर आ जाए और उनको ऐड करे तो माइनस का 2x हो जाए। तो यहाँ पर 8 माइनस 4x और प्लस 2x इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 2x मिल रहा है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आ जाता है। तो ये इसके टुकड़े की, अब दोनों में से पेयर बना लें, इसका और इसका इसके साथ, तो कॉमन लेंगे यहाँ से x कॉमन आया, x माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन, x माइनस 4 दोनों में ये सेम आना चाहिए, ये आपने कॉमन ले लिया। फिर यहाँ से ये x प्लस का 2 ये फैक्टर हो गए। आपने इसके जीरोज फाइंड करने हैं, तो एक बार इस वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट करें, x की वैल्यू मिल गई, यहाँ से फाइंड हो जाएगी नेक्स्ट सेकंड आपकी वैल्यू माइनस का 2, ये इसके जीरोज हैं। जीरोज का मीनिंग ये वैल्यू आप ही पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे तो ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। ये तो आपके जीरो फाइंड हो गए। उससे आगे पूछा है वेरीफाई द रिलेशन, यहाँ पर लिखना है, ये लाइन लिखनी है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जैसे मैंने वेरिफिकेशन लिखा है आप उसको पूरा लिखिए, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला था माइनस बी बाई ए। अब माइनस तो यहाँ से है, ये बी की वैल्यू आप सिलेक्ट करिए, यहाँ पर माइनस का 2 है, और ए की वैल्यू इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ ए तो वो 1 है, तो ये वैल्यू आई आपकी 2। अब आपने दो जीरो फाइंड किए थे उनका भी सम करके देखिए, 4 में प्लस किया माइनस का 2, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 2 आ गया, ये दोनों वैल्यू सेम आ गई। यानी फॉर्मूले से आपने सम निकाला उस पॉलिनोमियल का जीरोज का, और यहाँ से आपके जो पॉलिनोमियल के जीरोज निकले उनका एक्चुअल सम निकाला, तो बोथ आर इक्वल, दिस इज वेरीफाई द रिलेशन। सिमिलरली वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज योर सी बाई ए। सी की वैल्यू माइनस 8 है, यहाँ पोलिनोमियल के अंदर जब आप देखेंगे तो सी की वैल्यू कांस्टेंट माइनस 8 है, तो ए की वैल्यू वही है, तो माइनस का 8 अपॉन 1 दैट इज माइनस 8। अब आपके दो पोलिनोमियल के जीरोज थे 4 और माइनस 2, इनकी मल्टीप्लाई भी वही आ गई, तो बोथ आर इक्वल। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर हम कोफिशिएंट यूज कर रहे हैं ये जो भी वेरिएबल के, और ये आपके एक्चुअल जीरो हैं, तो वो रिलेशनशिप हो गया। सिमिलरली जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल देखा हमने, पहले 2 पावर है, फिर यहाँ पर ये पीछे गई, तो इसको सीक्वेंस में लगाना होता है, पहले सीक्वेंस में लगाया, फिर इसका वही 9 3 जा 18, इसके दो टुकड़े आपने किए, प्रोडक्ट तो माइनस 18 आ जाए, सम करेंगे तो माइनस 7, तो इसके माइनस 9 और प्लस 2 आपने इसके दो इसके टुकड़े किए, कॉमन लिया, 2 जीरो फाइंड किए, एक तो ये आ गए x की 3/2, सेकंड आपका ये माइनस 1/3। फिर वही आपने रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट के अंदर पहले सम निकाला माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर आपकी माइनस 7 है, क्योंकि ये a ये b ये c, तो ये वैल्यू आ गई। अब आप इन दोनों जो जीरोज फाइंड किए थे ये दोनों, अब इनका सम किया आपने, इनका एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, बोथ आर सेम। ऐसे ही प्रोडक्ट को वेरीफाई की, सी बाई ए, सी की वैल्यू क्या थी आपकी यहाँ पर -3, तो -3 और ए की वैल्यू आपकी 6 है पोलिनोमियल में, तो ये किया 1/2, प्रोडक्ट किया तो ये भी -1/2, बोथ आर इक्वल। अब यहाँ पर देखिए इसमें 3 टर्म नहीं है, 2 ही टर्म है, तो दीदी 3 टर्म होती हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उसके फैक्टर करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं, उसमें कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर टुकड़े तो आपने करने नहीं, इसमें यहाँ से आप देखिए कॉमन लेने, सीधा 4u कॉमन आ गया, u + 2। अब वो एक बार तो इसको जीरो के इक्वल पुट कर लीजिए,
फॉर यू इज इक्वल टू 0, यू की वैल्यू 0/4, 0 को किसी से डिवाइड करेंगे 0, और सेकंड वैल्यू ये दो आपके जीरोज आ गए, 0 और -2। अब रिलेशनशिप आप बनाएंगे वही -b/a। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 8, a की वैल्यू क्या है 4, तो -8/4 -2, 0 आपके दो जीरोज ये थे, इनका सम किया तो वही सेम रिजल्ट आया। प्रोडक्ट निकालेंगे c/a, c की वैल्यू क्या है आपकी, अब यहाँ पर c है नहीं कांस्टेंट, तो दैट इज 0, और a की वैल्यू वही 4, 0/4 0, प्रोडक्ट किया 0। अब यहाँ पर भी देखिए दो टर्म है, यहाँ पर कांस्टेंट है, b की वैल्यू नहीं है, आपने इसके इनमें कॉमन भी नहीं है, तो आपने t की दो वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जीरोज आपके 2 आने, पावर 2 है, मैक्सिमम 2 जीरोज आएंगे, तो इसको ट्रांसपोज किया, स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड, प्लस माइनस दो वैल्यू आ गई, तो आपके दो जीरोज ये आ गए। अब रिलेशनशिप बनाएंगे वही माइनस सम प्रोडक्ट, दोनों को वेरीफाई करेंगे, तो पहले सम किया -b/a, तो b की वैल्यू तो आप देख रहे इसमें है नहीं, या तो कांस्टेंट है, a की वैल्यू 1 है या कोफिशिएंट, तो b नहीं है, तो b की वैल्यू 0 है, और a की वैल्यू 1 है, तो ये 0, दोनों का सम किया, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो गया, 0 बराबर इक्वल हो गया। अब प्रोडक्ट को निकालिए c/a, c आपका क्या है -15, a की वैल्यू 1, क्योंकि वहाँ कोफिशिएंट टी स्क्वायर के आगे जो है वो आपका 1 है यहाँ, तो ये वैल्यू -15, दोनों का प्रोडक्ट किया, जब दोनों वैल्यू सेम है तो या तो इसकी पावर बना लीजिए या इसे कैंसिल करेंगे, तो ये वेरिफिकेशन हो गया। इसके जो और पार्ट हैं इजीली आप उनको ट्राई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट ये देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, उसके पार्ट हैं बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन भी। इसमें क्या है, आपको पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है, वहाँ पॉलिनोमियल गिवन थे, 0 फाइंड किए थे, यहाँ पर आपने पॉलिनोमियल बनाना है जिसका सम दे रखे हैं और प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो आपने ये फॉर्मूला जो आपने याद करना है, के ब्रैकेट बड़ी एक्स स्क्वायर अपने पास से लगाएं, पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में बनाने जा रहे हैं हम, माइनस यहाँ पर जो सम की वैल्यू है वह रखिए, इंटू एक्स, प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ पर जो के है, के कोई कांस्टेंट है, जितना डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल के आएगा उसकी वैल्यू उसके बराबर रखो, कैंसिल हो जाएगा। अब आपका जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपने ये लर्न कर लिया, इसके अंदर पुट कर लीजिए, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है तो ये पुट कर दिया, इंटू एक्स, प्रोडक्ट आपका अल्फा बीटा है उसकी जगह माइनस का 1 पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर -1/4x प्लस माइनस माइनस एलसीएम लिया तो 4 आया, 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, x 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, ये आया। अब बात आती है यहाँ पर, ये k जो है जितना यहाँ डिनोमिनेटर में है उसको सेलेक्ट करके उसको कैंसिल कर देंगे, तो हमने 4 यहाँ k की वैल्यू सेलेक्ट की, यदि यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया जाएगा, अगर 1 यहाँ तो अपने आप वो कैंसिल है, तो ये आपका पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया जिसके सम और प्रोडक्ट गिवन थे। सिमिलरली एक पार्ट और लिया मैंने जिसका सम 0 है, प्रोडक्ट √5 है, तो यहाँ पर वही सम के स्थान पर पुट किया, ये तो यहाँ से कैंसिल खत्म, 0 से मल्टीप्लाई, तो आपका यही रह जाएगा, के की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लेट करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम आपका ये पॉलिनोमियल आ गया। एक पार्ट और मैंने लिया है, सम यहाँ पर दिया है गिवन -1/4 और प्रोडक्ट गिवन है 1/4, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका ये है, इसके अंदर पुट किया, तो ये फॉर्मूले में जब पुट किया तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करते गए 4 आया, 4 से के की वैल्यू पुट करके ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट है, इसके जो अदर पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम है, इजी है, यू कैन डू इजीली।